मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा। एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप एक्सरसाइज 1.3 को कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप सभी ने इसको सोल्व करना है और अच्छी तरह से एक या दो बार उसको सोल्व करोगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो पहले देखिए क्या है एक्सरसाइज 1.3 में। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं। रैशनल नंबर के टू टाइप होते हैं। एक रैशनल नंबर का टाइप होता है जो क्या होते हैं, रिपीटिंग नंबर्स। एक होते हैं टर्मिनेटिंग। दो तरह के रैशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग एक होता है रिपीटिंग नंबर्स। तो रैशनल टर्मिनेटिंग नंबर्स और एक टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर, दो तरह के नंबर होते हैं रैशनल नंबर। तो आपका जो है टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने 2/5 रखा तो ये 0.4 आ गया, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। मगर 1/3 करते हैं तो ये आता है 0.3333, दैट मीन्स 0.3 बार। बार मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, डैश का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि जो बार बार रिपीट होता है उसे रिपीटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग होता है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है 1.3 में, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। आपने ये इनको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है और बताना है कि ये एक्सप्रेशन किस तरह का है। सबसे पहले है जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले 36/100। आपको पता है 2 जीरोज आ गई तो 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट लग जाएगा 0.36। अब ये टर्मिनेट हो गया तो ये क्या, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है 1/11। 1/11 में हम क्या करते हैं, 11 से 1 को डिवाइड करते हैं। अब 1 11 से डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या लगाते हो, 0 लगा के पॉइंट लगा देते हो। क्योंकि कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से होती है, मगर पॉइंट नहीं लिखते हम, पहले 0 लिखते हैं, 0 पॉइंट। तो पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, एक 10 आ गया। डेसिमल लगाने की वजह से 10 आ गया। अब भी 11 बड़ा है और 10 छोटा है, तो आप एक 0 और लगाओगे। एक 0 लगाने से क्या हो गया, ये 100 हो गया। अब 11 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो 11 9 ज़ा 99, 1 बचा। फिर आप देखो दोबारा डेसिमल पहले लगा हुआ है तो इसलिए 0 अपने आप आ जाती है, और एक 0 आपने लगा दी। डेसिमल की वजह से एक 0 पहले आ गई और एक 0 आपने लगा दी, तब फिर 99, 11 9 ज़ा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0.09। 9 बार 0 और 9 बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर बार लग गया, तो ये कौन सा हो गया, 0.09 बार। ये कौन सा हो गया आपका, रिपीटिंग। ये हो गया रिपीटिंग रैशनल नंबर। तो रिपीटिंग रैशनल नंबर आपका इस तरह निकल आया। तो अब ऐसे ही जो 4-6 क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही होंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ। 4 1/8, तो 8 4 या 32 और 133/8। तो आप क्या करोगे, अब 33 को 8 से डिवाइड करोगे। 8 4 जा 32, 1। अब 1 डिवाइड नहीं होगा तो आपने क्या किया, पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया। डेसिमल लगाने से क्या हो गया, यहाँ पर 0 आ गई। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, क्या बचा 2। तो अब डेसिमल लगा हुआ है, अपने आप 0 आ जाती है एक। 8 2 जा 16, 16 आ गया, क्या बचा 4। अब डेसिमल की वजह से एक 0 दो, यानी कि डेसिमल लगाने से 0 अपने आप बार बार आती रहती है। 8 5 जा 14, तो अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और इसकी वैल्यू आती है 4.125। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो इस तरह आप सारे नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिपीटिंग, तो उस हिसाब से आप रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं कि भाई टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट हो जाए, जो डिवाइड हो जाए कंप्लीट, तो वो हो जाए टर्मिनेटिंग, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो तो वो होता है रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट होता है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/7 की वैल्यू है आपकी, 1/7 की वैल्यू क्या है आपकी 0.142857 बार। तो आपने क्या निकालना है 2/7, आपने क्या निकालना है 2/7, 3/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ऐसे निकालना है। तो आप क्या करोगे, जब 1/7 की वैल्यू है 0.142857, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 7 जा 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5 28, 0 पॉइंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.285714। जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, अब 3/7 में क्या करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जितना भी वो वैल्यू मांगते हैं, जो भी वैल्यू आपसे कहते हैं कि ये 4/7 या 5/7, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 7, जिससे भी आपको जो भी वैल्यू बोली है वो आप इजीली निकाल सकते हो। अगला है जी थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ P/Q। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ P/Q। P/Q में आपने फॉर्म में क्या निकालना है, नंबर निकालने हैं। तो पहला नंबर आपको दे रखा है 0.6 बार, 0.6 बार। अब 0.6 बार दे रखा है, तो आप इसको कैसे करोगे, जब 0 बार का मतलब मैंने बताया कि 6 बार रिपीट होगा, तो लेट, इसमें क्या कर देंगे, लेट x इज इक्वल टू, मान लेंगे इसको 0.6666 अप टू सो ऑन, भाई ये इनफाइनाइट तक 6 चलता रहेगा। अब आप ये देखो कि रिपीटिंग नंबर कितना है, एक नंबर रिपीटिंग है, यानी कि एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, जब एक नंबर रिपीट होता है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर रिपीट होते हैं, 2 डिजिट्स रिपीट होते हैं, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट्स अभी रिपीट होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6666, तो ये इक्वेशन 1 होगी। अब 0.66 किया, 10x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट पीछे चला जाएगा, जो डेसिमल है 1 डिजिट पीछे चला जाएगा, 6666। अब इनफाइनाइट तक है तो 6 एक बढ़ा सकते हो, आपकी इच्छा है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो क्या किया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, आपने 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6.6666 अप टू सो ऑन, x इज इक्वल टू 0.6666 अप टू सो ऑन, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस, तो ये वैल्यू आ गई 9x। तो 10 में से 1 गया, 9x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6/9, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो P/Q इज इक्वल टू 2/3, 2/3। तो इस तरह आप कोई भी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, 0.6 बार हो, 0.3 बार हो, 0.2 बार हो, 0.5 बार हो, तो आप किसी भी इक्वेशन को इस तरह सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर सेकंड, 0.47 बार। अब यहाँ पर बार 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं, मैं समझाता हूँ। लेट x इज इक्वल टू 0.4777, आपने ले लिया 7 रिपीट होगा,
तो आपको देखो, एक तो है नॉन रिपीटिंग, एक है रिपीटिंग नंबर। तो आप नॉन रिपीटिंग नंबर को देखें, एक है 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इज इक्वल टू 4.7777, ये आ गई वैल्यू आपकी। इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर आपने क्या किया, 4.77 आ गया। तो अब रिपीटिंग कितना आ रहा है, 1। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि 1 रिपीटिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह ऐसे ही यहाँ नॉन रिपीटिंग देखते हैं, नॉन रिपीटिंग 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन रिपीटिंग 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन रिपीटिंग 3 है तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने इस अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 47.7777, इक्वेशन 2 डैश डैश। अब फिर वो करोगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 100x इज इक्वल टू 47.777, ये कितना आ गया, 10x इज इक्वल टू 4.7777। अब सब्ट्रैक्ट करते समय डेसिमल के सामने आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करते समय डेसिमल के सामने आना चाहिए। ये हो गया 90x, ये हो गया 43। अब 7777 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 43 हो गया। तो वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 43/90, दैट मीन्स p बाई क्यू फॉर्म क्या आएगी, 43/90 आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 0.001 बार, पूरे के ऊपर बार है। तो आप क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001001 अप टू सो ऑन। तो यहाँ 3 नंबर रिपीटिंग आ रहे हैं। तो मैंने बताया था यदि 2 नंबर आए तो 100 से और 3 आए तो 1000 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 से आपने मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन बनाना, 1000x इज इक्वल टू 1.001001, क्योंकि 3 डिजिट से आगे चला जाएगा पॉइंट, तो 3 डिजिट्स ये हैं, 3 डिजिट से आगे पॉइंट चला गया, ये वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, आपने सेकेंड से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 1000x इज इक्वल टू 1.001001 अप टू सो ऑन। यहाँ x इज इक्वल टू 0.001001। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा जी 999, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आएगी, 1/999। तो p बाई क्यू फॉर्म क्या आ गई आपकी, 1/999। तो इस तरह आपकी वैल्यू सोल्व हो गई। ठीक है जी, आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला है 4th क्वेश्चन, आप उसको अपने आप करेंगे। वहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 0.99999, इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने। तो सेम यही प्रोसेस आप यूज़ करोगे। 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम, इस नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, व्हाट can be the maximum number of digits to be in repeating block of digit in the decimal expression of 1/17। तो 1/17 का जो है कितने नंबर रिपीट होंगे रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। तो आपने क्या करना है, 1 से 1/17 का रिपीटिंग डेसिमल निकालना है। तो आपने क्या करना है, 1 को अंदर रखना है, 17 से डिवाइड कर देना है। तो वैल्यू क्या आएगी, 0 पॉइंट, पहले फिर 0 लगा दिया आपने, एक पॉइंट के लिए अब भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 और लगा दी ताकि डिवाइड हो जाए। 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, ये हो गया 15, 150।
17 8 जा 36 136 136 140 17 8 जा 136 40 17 2 जा 34 60 17 3 जा 51 90 17 5 जा 85 50 17 2 जा 34 160 17 9 जा 153 70 17 3 जा 51 9 ये आ गया आपका 9 1 17 4 जा 68 20 17 1 जा 17 30 17 1 जा 17 ये हो गया 130 ठीक है जी 17 6 17 7 जा 119 तो ये बचेगा 1 1 0 17 6 जा 102 क्या कितना बचेगा 80 17 4 जा 68 क्या आएगा ये बचेगा 120 17 7 जा 119 ये बचेगा 1 तो इस तरह ये 1 लास्ट में आकर 1 बचा तो 1 से स्टार्ट किया था आपने तो ये पूरे नंबर जो भी ये नंबर आए हैं ये क्या है रिपीटिंग है यानी कि ये बार बार रिपीट होते जाएंगे जब 1 को 17 से आप डिवाइड करोगे। अगला क्वेश्चन है आपका 7th राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जिसको टर्मिनेट नहीं कर सकते जो डिवाइड यानी कि ख़त्म नहीं हो सकता टर्मिनेट नहीं हो सकता यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता ऐसे 3 नंबर आपने लिखने हैं। तो आप क्या करोगे अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लो 0.1 ले लिया मैंने अपनी मर्जी से तो 0 दोबारा 1 लगा दिया 00 दोबारा 1 लगा दिया 000 दोबारा 1 लगा दिया 4 टाइम्स 0 हर बार जब 0 बढ़ाते जाओगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा डिवाइड नहीं होगा। यदि 0.2 लगाओ 0 2 00 2 000 2 4 टाइम्स 0 2 अप टू सो ऑन ऐसे 0.21 भी कर सकते हो आप 211 2111 2111 अप टू सो ऑन ऐसे कहीं भी नंबर आप कितने मर्जी नंबर इनफाइनाइट मैनी नंबर आप बना सकते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने इरेशनल ये वाले ऊपर वाले क्या से हैं इरेशनल जो टर्मिनेट नहीं होते यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिक्यूरिंग है जिनको जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते जिनका कंप्लीटली आंसर आप नहीं निकाल सकते तो उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर निकालने 5/7 और 9/11 के बीच में तो पहले 5 को 7 से डिवाइड कर दो ये आएगा 500 5 को 7 से यदि डिवाइड करते हो आप 70 पॉइंट लगा दिया तो 0 लग जाएगी 7 7 जा 49 107 1 जा 7 30 7 4 जा 28 यानी कि 0.714 एंड दूसरा आएगा 0.9 है 11 से डिवाइड करेंगे 9 को 11 से डिवाइड करेंगे 0.820 11 1 जा 11 तो ये बचेगा आपका जी 0.81 बार। तो इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है तो मैंने आप लोगों को सिखाया है तो हम क्या करेंगे 0.72 लिखा आपने एक 0 लगाई फिर आपने 2 लिखा फिर 00 लगाई फिर 2 लिखा फिर 000 लगाई फिर 2 लिखा अब 4 टाइम्स 0 लगा दी तो 2 लिख दिया अप टू सो ऑन कोई भी नंबर आपका आ सकता है। ऐसे 0.721 लिख दिया आपने 2 लिखा
फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 1 1 2, फिर 1 1 1 1 2 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर आ गया। 0.73 लिखा आपने, 0 लिखा, फिर 3 आ गया, फिर 2 0 आ गई, फिर 3 आ गया, फिर 000 3 आ गया, फिर 4 टाइम्स 0 आ गया, 3 आ गया, अप टू सो ऑन। ऐसे 3 इरेशनल नंबर आपके पास आ गए। उसके बाद आता है जी 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर आर इरेशनल एंड इरेशनल। अब आप देखो इरेशनल, जिसका कंप्लीट रूट निकले, 23 का कंप्लीट रूट नहीं निकलता, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है जी। रूट 225, इसका रूट कंप्लीट निकलता है 15, तो ये रैशनल नंबर है। अब आप देखो 0.3796, अब ये डेसिमल एक्सप्रेशन में टर्मिनेटिंग आता है, तो इसका मतलब है रैशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग भी होते हैं। फिर उसके बाद देखो 7.478478, अब ये रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, अगला भी 7 अप टू सो ऑन, तो ये है रैशनल नंबर, रिपीटिंग रैशनल नंबर। ठीक है जी। उसके बाद आता है 1.101001, नॉन रिक्यूरिंग है ये, मैंने अभी आपको कराया था। नॉन रिक्यूरिंग नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही 1.4 है आपकी एक्सरसाइज, 1.4 करेंगे हम। क्या है? विजुलाइज 3.75 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से आपने विजुलाइज करना है 3.75 को। हाँ जी, 03.765। अब इसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओ, आपने पेंसिल और स्केल से बनानी है। आप 0 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, अप टू सो ऑन, यानी कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए सबका। तो आपको क्या निकालना है? 0.765। पहले आपने इधर से 3 ले लिया और इधर से 4 ले लिया, आपने एक नंबर लाइन दोबारा बनाई। अब आपको पता है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में जो नंबर है वो आते हैं 3.1, ये 3.0 है, ये 4.0 है, 3.2, फिर आएगा 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। अब आपको कितना चाहिए? 3.76, यानी कि 7 और 8 के बीच में, तो आपने एक 7 की तरफ से ले लिया नंबर लाइन, एक 8 की तरफ से ले ली। अब आपने क्या करना है? इसको भी क्या करना है? स्प्लिट करना है 7 पार्ट्स में। 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80। अब आपने क्या करना है? अब आपने 7 6 और 5 चाहिए। 7 6 और 7 के बीच में है, 6 और 5 होगा 3.765। आप इसको भी क्या करोगे? 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो एक नंबर लाइन बनेगी। क्या है नंबर लाइन? 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.76770। तो आपको क्या चाहिए? 3.765। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो? विजुलाइज कर सकते हो, मैग्निफिकेशन कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन की। तो आपको निकालना था, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था 3.765। आपने नंबर लाइन बनाई, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट से आपको 3 और 4 के बीच में लेना था। 3 और 4 का जो स्केल होता है वो 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपने स्केल को देखा होगा, तो उसको आपने डिवाइड कर दिया। फिर आपने किसको कितना चाहिए था? 3.765। तो आपका 7 और 8 के बीच में ले लो, उसको भी 10 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। अब क्या चाहिए आपको 3.765। तो आपने क्या किया? 3.76 ले लिया और 3.77 ले लिया, इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दिया। 3.765 पर आपने
ये आपका वैल्यू आ गई जो आपने विजुलाइज करनी थी। तो इसी तरह अगला है 4.26 बार। तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसमें 4.26 बार है तो 2 यहाँ तक कर लो या 26 तक कर लो, तो वो आप वैल्यू निकाल सकते हो। सेम वही प्रोसेस मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको। पहले आपने नंबर लाइन लेनी है। नंबर लाइन लेने के बाद 0 1 2 3 4 5 और 6। आप 4 और 5 के बीच में लेंगे। पहले 4 और 5 के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं। तो 10 पार्ट्स होते हैं तो आप क्या करोगे, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0। ठीक है जी। अब क्या करोगे, 4.26 चाहिए आपको, 4.2 से लिया, 4.3 लिया, तो आपने क्या किया, यहाँ से दोबारा नंबर लाइन बनाई। 4.21 20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.30। तो अब 30 आ गया। अब क्या चाहिए, 262 तो 4.26 और 4.27 के बीच में 26 ले लिया यहाँ से और 27 तक आपने नंबर लगा दिए। 4.260 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 अप टू 100। तो आपको क्या चाहिए, 4.262 और 63। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यू बढ़ा सकते हो। 4.2620 4.2621 4.2622 4.263 623 सॉरी 4.264 4.2624 सॉरी 2625 4.2626। ये वैल्यू आपकी ऐसे आ जाएगी। आगे अप टू 100 ऑन चलता रहेगा। तो इस तरह आप किसी भी नंबर को विजुलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज है 1.5। 1.5 में क्या है, आपने बताना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल, जब कोई रैशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होता है तो वो नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। और यदि कोई भी रैशनल नंबर अकेला होता है तो वो रैशनल होता है। तो जब भी मल्टीप्लाई में इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर मतलब रूट वाला नंबर, जैसे पहला क्वेश्चन है 2√-√5, ये माइनस में है तो ये इरेशनल नंबर है। अब 3 + √23 -√23 ये आ गया। तो हम यहाँ √23 से √23 काट देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो ये क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया आपका। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है 2/√7 और 7/√7। तो आप क्या, अगर √7 से √7 कट गया, वैल्यू क्या आएगी, 2/7। ये क्या है, रैशनल नंबर है, आपको पता है क्योंकि इरेशनल नंबर कट गया आपस में। फोर्थ क्या है, 1/√2 इरेशनल नंबर है। तो अब ऐसे ही 2π एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। फिफ्थ, अब देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2। अब सिंप्लीफाई करना है इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, पहले एक नंबर लोगे, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2, फिर ये साइन प्लस का, फिर 2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया दोनों को, अब √2 को लोगे
√2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3√2, फिर √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 3 × 2 = 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2, यह आएगा √6। तो इस तरह आप वैल्यू निकाल सकते हैं। दोबारा मैं समझाता हूँ, पहले आप 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे √2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है, यहाँ दे रखा 3 + √3 और 3 - √3। तो आप क्या करोगे, 3 लोगे, 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3, 3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3√3, फिर माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। √3 को 3 से मल्टीप्लाई 3√3, फिर माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है। तो आपने क्या किया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 3 × 3 = 9, ये प्लस का ये माइनस का कट गए तो √3 का स्क्वायर 2 टाइम है तो 2 है, स्क्वायर से रूट कट गया, 9 - 3 वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कल आपको एक्सरसाइज 1.5 को आगे कराएंगे। 1.5 का जो नंबर लाइन है, चलो अभी करा देते हैं, नंबर लाइन है वो करा देते हैं। √9.3 आप क्या करोगे, √9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है 9.3 का, 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लोगे, इसकी वैल्यू को A लिखोगे, यहाँ B लिखोगे, ए भी एक सेगमेंट ले लिया। अब इससे 1 सेंटीमीटर आगे, 1 सेंटीमीटर आगे C पॉइंट लगाओगे, ठीक है। C पॉइंट लगाने के बाद आप कंपास खोलोगे जो 9.3 से के हाफ से ज़्यादा होगी, यानी कि लगभग 5 और 6 सेंटीमीटर की होगी, 6 या 7 की। उस कंपास से यहाँ पर आर्क लगा दोगे। सिमिलरली यहाँ पर आर्क लगा दो, यहाँ पर ऐसे रख के ऐसे आर्क लगा देनी है, यहाँ पर ऐसे रख के ऐसे आर्क लगा दें। फिर पॉइंट C पर रखकर उस आर्क को काट दोगे, ऐसे दोनों आर्क को काट दोगे। अब इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दोगे। मिलाने के बाद ये हो जाता है सेंटर। क्या आ जाता है, सेंटर या बाइसेक्टर, जो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ कंपास रख के आप इसको खोलोगे, कंपास को ऐसे खोलोगे, यहाँ रख के पेंसिल से यहाँ पर सेमी सर्कल बना दोगे। ये आपका सेमी सर्कल ऐसे बन जाएगा। सेमी सर्कल बन जाएगा तो आपने क्या करना है, बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और बी पॉइंट पे ही कंपास रख के आपने इसको ऐसे आर्क लगानी है। जिस पॉइंट पर आर्क लगेगी वो वैल्यू होगी √9.3 की। क्या वैल्यू होगी, √9.3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह √7.6 भी, 7.6 की एक कंपास लिया आप, एक लाइन सेगमेंट लिया, फिर 1 सेंटीमीटर, हर एक में 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेना है। आप क्या करोगे, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के ऊपर आर्क लगाओगे, नीचे आर्क लगाओगे, C पॉइंट पे रख के दोनों आर्क को काट दोगे, दोनों को मिला दोगे। ये आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आने के बाद आप इसको O मान लो। O पॉइंट पे रखकर A तक आप क्या करोगे, कंपास खोलोगे और एक आर्क सेमी सर्कल बना दोगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपको पॉइंट B पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और B से कंपास खोल के वैल्यू जहाँ पर ये इस लाइन को काटेगी वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 9.3 है तो वहाँ पर क्या आएगी 7.6, 5.6, जो भी आप वैल्यू निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, रैशनलाइजेशन क्या होती है। रैशनलाइजेशन क्या होती है, उसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना रैशनलाइजेशन कहलाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। 1/√7 है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हम इसको कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। तो आप क्या करोगे, 1/√7 है
तो √7 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हो, √7 से नीचे मल्टीप्लाई करते हो। √7, ये √7 2 टाइम्स है तो हम √7 का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 से रूट कट गया, वैल्यू कितने √7/7। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी आफ्टर रैशनलाइजेशन। ये क्यों करते हैं? क्योंकि रूट की वैल्यू कभी नीचे नहीं होती, तो इसलिए डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता, इसलिए इसको रैशनलाइज किया जाता है, इसलिए करते हैं। तो रैशनलाइजेशन का क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अगला है 1/√7 माइनस √6। अब ये देखो, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको इसके इनवर्स से अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लिखूंगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूं, कैसे करूंगा, 1/√7 माइनस √6, आपने इसके अपोजिट से प्लस √7 प्लस √6 डिवाइड बाय √7 प्लस √6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर, इस नंबर को जब आप डिनोमिनेटर से इसको रैशनलाइज करते हो। तो वैल्यू क्या आ गई, √7 प्लस √6। अब यहाँ देखो, ये है a माइनस बी और ये क्या है a प्लस बी, क्या आएगा a² माइनस b²। ये फॉर्मूला आपने 8th में पढ़ा होगा, a² माइनस b², 2 से रूट कट गया, 2 से रूट कट गया, वैल्यू क्या आ गई, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। तो √7 प्लस √6 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 1, दैट इज योर रैशनलाइजेशन। तो सिमिलरली आप दो अगले क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने वीडियो को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। कोई डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि और बढ़िया से बढ़िया आपको वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।